हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं पूजा मिश्रा, आपकी हिंदी की टीचर, फिर से ले आई हूँ एक नया टॉपिक, रस और छंद, एक ही बार में खलास। बच्चा, आज हम इस हिंदी व्याकरण के काव्य सौंदर्य तत्व, मैंने अलंकार आप लोग को बता दिया था, हमारा काव्य सौंदर्य तत्व में बचा था सिर्फ 2 टॉपिक, रस और छंद, जिसको आज हम लोग ये भी खत्म कर देंगे और आप लोगों के दिमाग में ये बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। बच्चा, इतना इजी तरीके से मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ, इतने इजी तरीके से कि हमेशा के लिए आप लोगों को रस और छंद हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। क्या है, पहले हम लोग पढ़ेंगे रस। बच्चा, रस क्या होता है? जितने ये सारी जितने ना, ये है काव्य सौंदर्य के तत्व। कविता को सुंदर बनाने के जो तत्व हैं, जो उसमें तत्व लगे हैं कविता को सुंदर बनाने के, ये वही हैं जिसमें आपके रस, छंद और अलंकार आते हैं। ठीक है, तो हेडिंग से ही पता चला ना, ये काव्य सौंदर्य तत्व, तो हमारा आ जाता है यहाँ पर रस। अलंकार जैसा कि मैंने आप लोग को पहली एक क्लास में बता दिया था। ठीक है, तो रस क्या होता है बच्चा कि साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद है। काव्य को पढ़ने अथवा नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा गया है। यह आनंद राग द्वेष से मुक्त होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था के रस दशा कहा है। हृदय की इस मुक्तावस्था में जीवन का व्यक्तिगत अनुभव और आनंद, मनुष्य मात्र का अनुभव और आनंद बन जाता है। बच्चा, जो रस होता है ना, रस का मतलब क्या होता है? एक तरह से आनंद देना लोगों को, काव्य पढ़ने वाले को, चाहे वो श्रोता हो चाहे वो पाठक हो, उनको एक तरह से आनंद प्रदान करना। रस का सीधा सीधा अर्थ आप लोग जान लीजिए कि काव्य में जो आनंद देता है वही होता है रस। जैसे कि इसमें हम लोग बता रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है कि रस क्या होता है कि जो हृदय की मुक्तावस्था, मुक्तावस्था जो होती है ना हृदय की, जो हमारे हृदय की अवस्था होती है ना, मुक्तावस्था के रस को रस दशा कहा है। ठीक है, हृदय की इस मुक्तावस्था में जो हमारे हृदय में जो दशाएं चल रही हैं, चाहे हम दुखी हो, चाहे हम खुश हो, चाहे हम चौंक गए हो, चाहे हम डर गए हो, जितने भी हमारी अवस्थाएं हैं हृदय में, उन्हीं को रामचंद्र शुक्ल जी ने रस कहा है। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया आपके रस के। अगर हम लोग का अर्थ जानेंगे तो सिर्फ आपको इतनी लाइन लिखनी होगी, यही काफी है कि साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद है। काव्य को पढ़ने अथवा नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग यहाँ पर अर्थ कह देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया। आगे हम लोग चलते हैं कि रस के अवयव और अंग कौन से होते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने कहा है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, बच्चा किसके किसके संयोग से? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति कहाँ से होती है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से। ठीक है, व्यभिचारी का दूसरा नाम संचारी भी है। व्यभिचारी को हम लोग दूसरे नाम से और किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों? संचारी नाम से। ठीक है, अगर पेपर में आता है कि व्यभिचारी क्या है, ये संचारी का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग लिखेंगे सीधा सीधा व्यभिचारी। ठीक है, इस सूत्र में संयोग से तात्पर्य स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलन है तथा निष्पत्ति शब्द का अर्थ रस की अनुभूति से है। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है। आगे अब जान लेते हैं कि स्थायी भाव क्या होता है। जितने भी इसमें शब्द प्रयोग हो जा रहे हैं, चाहे वो स्थायी भाव हो, ठीक है, विभाव, अनुभाव, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अब की बार पेपर में टॉप करेंगे, है ना बच्चा। ये 9th क्लास है आपकी। रस की जो ये पढ़ रहे हो ना, काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद, अलंकार, मेरे बच्चों ये 10th में भी है और अभी से इसमें तैयारी में लग जाएंगे तो शायद तभी आप अगली क्लास में, शायद नहीं, मैं तो श्योर बोल रही हूँ, 100% डैम श्योर बोल रही हूँ कि 10th के बोर्ड एग्जाम में आप लोग टॉप करोगे और एकदम फोड़ दोगे भाई। वहां पर पेपर में अपना नाम एकदम टॉप मारोगे, इतना मुझे पता है। ठीक है, स्थायी भाव क्या है कि सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे मन में जो भाव रहते हैं, भाई अगर आप किसी के प्रति प्रेम महसूस कर रहे हैं तो आपके कौन से भाव चेहरे भी प्रकट होंगे। वहां पर आप कौन सा भाव प्रकट करेंगे? प्रेम का भाव होगा। वहीं अगर आप किसी चीज को देख के डर जाते हैं, है ना, तो किसी चीज को देख के डर जाते हैं तो वहां कौन सा भाव आएगा? एक भयानक रस होगा, मतलब डर सामने आ जाता है। अगर आप किसी जगह पे कोई शोक सभा में गए हो, दुखी हो, तो दूर से पता चल जाता है आपके भावों को देख के कि आप दुखी हो कि खुश हो कि डरे हुए हो कि चौंक गए हो, है ना। कई सारे भाव आ जाते हैं हमारे चेहरे पे। तो जो हमारे हृदय में जितने भाव हैं उन्हीं को हम स्थायी भाव कहते हैं, जो बदले नहीं जाते। अगर आप कोई अच्छी, मतलब कोई खुश हो, बहुत ज्यादा खुश हो, तो वो स्थायी भाव तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाएगा कि हाँ आप खुश हो। ठीक है,
ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ आप बहुत खुश हो लेकिन उस जगह पे आपके अंदर का भाव कौन सा निकल के आ रहा है, दुखी का भाव निकल के आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आचार्यों ने स्थायी भाव 9 माने हैं। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने कितने स्थायी भाव माने बच्चा? उन्होंने 9 स्थायी भाव माने हैं, 9 स्थायी भाव माने। लेकिन 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 एक बात मैं आप लोग को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं कि अब के टाइम पे 2 रसों को और ऐड कर दिया गया, मतलब 9 तो बोले ही जाते हैं, 9 रस ही बोले जाते हैं, पर 2 रसों को और मिला दिया गया है। ठीक है, तो कितने हो गए कुल मिलाकर? 11 रस हो गए। उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं आपके। जैसे पहला हो गया आपका श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा आपका रौद्र रस, वीर रस, यहाँ आ जाएंगे भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। ठीक है, ये आपके 9 रस हो गए बच्चा, जिनके ये स्थायी भाव है कि अगर श्रृंगार रस है मतलब प्रेम रस, जिसमें प्रेम आता है ना, प्रेम उमड़ के आता है, नायक नायिका का प्रेम दिखाते हैं, जिसमें मिलन बिछड़न, जिसको आप कह सकते हो संयोग वियोग दोनों दिखाया जाता है ना बच्चे। तो यहाँ पर उस चीज का जो स्थायी भाव है वो मेरे बेटे, मेरे लाडले, वो रति है, मतलब प्रेम है। रति का अर्थ होता है प्रेम। ठीक है बच्चा, इतनी चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि उसका मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। ठीक है, अगला है हास्य रस। हास्य रस से पता चल रहा है कि कोई हंसी की बात चल रही है, तो हमारे अंदर से हंसी आ रही है, हास्य हो रही है ना, कोई हास्य की बात चल रही है। वही अगला अगर हम देखेंगे करुण रस, मतलब दुखी है इंसान, शोक में है ना, वो व्यक्ति इंसान शोक में है, दुख में है, उसके चेहरे के स्थायी भाव ही बता देंगे कि वो दुखी है। क्लियर। वहीं अगर रौद्र रस से भाई गुस्से में है, क्रोध में है, बहुत भयानक वाला पारा चढ़ा है, एकदम खून उबल रहा है उनका गुस्से के मारे, तो वहां बच्चा कौन सा भाव आ जाएगा आपका? क्रोध आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगला आप वीर रस देखेंगे तो किसी की वीरता देख रहे हो, किसी का साहस देख रहे हो, किसी का उत्साह देख रहे हो, चाहे वो मतलब किसी के भी प्रति हो। जैसे मतलब कभी कभी आप लोग देखोगे रास्ते में कुछ इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट वगैरह, तो कुछ लोग होते हैं एकदम उत्साह के साथ आगे बढ़ते उनकी मदद करते हैं ना, जैसे आपका उत्साह पेपर को लेकर बहुत ज्यादा होगा, है ना, वही चीज है। फिर अगला आ जाता है बच्चा भयानक रस। भयानक रस में जिसको किसी चीज को देख के भय, मतलब भय सा निकले, डर सा लगे। ठीक है, फिर आ जाता है आपका विभेद जुगुप्सा, जो घृणा टाइप की हो जाती है, किसी से घृणा जैसी हो जाती है। वहीं अगला आपका अद्भुत, चौंकाने वाला, आश्चर्यजनक कह सकते हैं ना, जिसको हम लोग क्या, जिसका भाव क्या है? विस्मय। और शांत मतलब निर्वेद, एकदम शांत माहौल है, कोई वो नहीं, एकदम शांत माइंड से वो बैठा हुआ है। ठीक है, बाद में अब मैंने यहाँ 9 बताए, आपको मैंने पहले क्या बताया था कि 2 रसों को और ऐड कर दिया गया है। आज के टाइम पे 2 रसों को और ऐड किया गया। अब कितने हो गए मेरे बच्चे? टोटल 11। कितने हो गए हैं? टोटल 11 रस हो गए हैं, जिसमें बच्चा बाद में कौन कौन से ऐड किए गए हैं? एक है आपका वात्सल्य रस, और दूसरा है 10वां जिसको हम लोग कहेंगे वात्सल्य रस, और जो 11वां है वो है बच्चा भक्ति रस। कौन सा रस है? भक्ति रस। अब वात्सल्य रस क्या स्थायी भाव होगा? वात्सल्य रस में भी श्रृंगार रस के जैसा प्रतिभाव है, पर यहाँ पर श्रृंगार रस में तो नायक नायिका के बीच जो होता है वो प्रेम दिखाया जाता है, पर वात्सल्य रस में मेरे बच्चे, वात्सल्य रस में एक बच्चे के प्रति, एक बालक के प्रति, पुत्र पुत्री के प्रति जो प्रेम उमड़ता है ना, जो छोटे बच्चों के प्रति प्रेम उमड़ता है, वहीं पर आपका वात्सल्य रस आएगा। और वहीं अगर भगवान के प्रति अगर प्रेम दिखाया जा रहा है, भगवान के लिए प्रेम मन में आ रहा है, तो वहां मेरे बच्चे भक्ति रस होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। विभाव क्या होता है? अब जैसे जैसे हम लोग शब्द सुनते चले ना, विभाव, अनुभाव, संचारी, तो एक एक करके धीरे धीरे आराम से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, विभाव जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है, विभाव कहलाता है, अर्थात स्थायी भाव का कारण विभाव है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब बच्चा यहाँ होता है कि वो कारण क्या है जिसकी वजह से हमारे मन में भाव आते हैं, वो कारण जो होता है उसी को हम लोग विभाव कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में हृदय में क्या आते हैं? भाव आते हैं। ठीक है, लिखा है ना, जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है, जिस चीज के कारण हमारे मन को रस मिलता है, भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, वह विभाव कहलाता है। अब विभाव मेरे बच्चे 2 तरह के होते हैं, यहाँ 1 नंबर होगा। 2 तरह के होते हैं विभाव के, 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो पहला है आलंबन में, वह कारण जिस पर भाव आलंबित रहता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में
रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारे मन में जो रति भाव निकल कर आता है उसी को हम लोग आलंबन कहते हैं। और जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। और जिस व्यक्ति के मन में, मतलब जैसे मैं हूं, मेरे मन में इस सामने वाले व्यक्ति के प्रति, आप लोगों के प्रति मेरे मन में एक रति भाव निकल के आया है ना, मेरे मन में एक रति भाव निकल के आया, तो जो मेरे अंदर भाव निकला है ना, जो मेरे अंदर भाव निकला है अवलंबित, तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चा? आलंबन विभाव कहलाएंगे। लेकिन किसके अंदर आया? मेरे अंदर रति भाव आया, तो मैं हो गई आश्रय, जिसके अंदर भाव प्रकट हुआ है, मैं हो गई आश्रय। जैसे आप लोगों के प्रति मेरे मन में प्रेम आया, तो मैं, जो प्रेम मेरे अंदर आया वो कौन सा भाव है बच्चा? वहां कौन सा विभाव होगा? आलंबन विभाव। और जिसके अंदर आया, मतलब मेरे अंदर आया, तो मैं हो गई आश्रय, तो उस चीज को आश्रय कहेंगे। क्लियर? वही आगे हम लोग देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पर है कि पुत्र रोहिताश की मृत्यु पर विलाप करती हुई शवैया, मतलब स्थायी भाव आना चाहिए, स्थायी भाव आना चाहिए, चाहे वो रति का हो चाहे वो शोक का। प्रेम देखिए स्थायी भाव में रति है, आपका रति इसलिए बोला जाएगा, कभी रति प्रेम जो होता है वो सिर्फ खुश का नहीं होता, श्रृंगार रस में दुखी भी प्रेम में आता है ना, दुखी इंसान भी प्रेम में आता है। जैसे यहाँ पर देखो, पुत्र रोहित की मृत्यु पर विलाप करती हुई शवैया आश्रय है और रोहिताश आलंबन है, यह शोक स्थायी भाव है। आलंबन कौन है? किसके लिए प्रेम आया? जो कारण कौन था? रोहित था, है ना, रोहित के लिए प्रेम आया, तो वो हो गया आपका आलंबन। और किसके अंदर प्रेम आया, ये किसके अंदर प्रेम जगा? वो हो गई उसकी मैया शवैया, ठीक है, तो वो हो गई आश्रय। क्लियर? जिसके कारण प्रेम आए, मतलब जैसे मेरे लिए आप आलंबन हो गए, आपके कारण मेरे अंदर प्रेम आया, तो आप आलंबन हो गए और मैं आश्रय हो गई कि मेरे अंदर ही प्रेम आया। क्लियर? वहीं आगे चलते, अब आश्रय जिसके मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। विषय जिसके लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहेंगे। जैसे उदाहरण है, पुष्प वाटिका में राम के मन में सीता को देखकर जो रति भाव जागृत हुआ है उसमें राम आश्रय और सीता विषय है। क्लियर? आगे चलते हैं। उद्दीपन विभाव क्या होता है? कि जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीपित करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जो भय स्थायी भाव को उद्दीपन करने के, सिंह का गर्जना, उसका मुंह, उसका खुला मुंह, घने जंगल की भयानकता आदि उद्दीपन विभाव है, जिसको देखकर हमारे मन में भाव आए। मतलब जो अभी तुम बहुत खुश है भाई, लेकिन अचानक से कहीं मुझे शेर की गर्जन सुनाई दी तो एकदम से मेरा भाव बदल जाएगा ना, एकदम से मैं डर जाऊंगी, है ना। और डरने के बाद जो मेरे अंदर कुछ बदलाव आ जाएंगे, मेरे शारीरिक बदलाव आ जाएंगे तुरंत ही, है ना, कि ऊपरी बदलाव दिखने लगेंगे, तो वहां बच्चा आपका उद्दीपन विभाग, जैसे ब्राहा होते हैं कि प्राकृतिक वर्णन, चांदनी रात, कोकिल कुंजन, एकांत स्थल आदि। आप किसी प्राकृतिक वर्णन में तो एक अलग ही भाव आ जाएगा, कितना सुंदर है, मतलब एकदम चौंक जाओगे, कितना सुंदर ये लग रहा है। वहीं अगर आप चांदनी रात देखोगे एकदम चौंक जाओगे, कितनी सुंदर चंद्रमा, मतलब लाली, वो चांद की चांदी फैली हुई है। आप कोकिल कुंजन, कोकिल मतलब उसके कोयल की कुंजन जो गाती है वो, ठीक है। एकांत स्थल और आलंबन की चेष्टाएं क्या होती है बच्चा? जैसे नायक नायिका की चेष्टाएं, ठीक है। अब अनुभाव क्या होता है? स्थायी भाव के जागृत होने पर आशय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जब स्थायी भाव जागृत होता है, जो हम लोग की बाह्य चेष्टाएं आती हैं, जो हम लोग के चेहरे पे दिखते हैं, जो हम लोग के शरीर में बदलाव दिखता है भाव की वजह से, उन्हें हक्का हो, जैसे मतलब उसी को अनुभाव कहेंगे। जैसे हक्का हो जाना, रोंगटे खड़े होना, कांपना, पसीने से तर हो जाना, मतलब जैसे कोई अचानक से कोई आ जाए दरवाजे तो एकदम से हम चौंक जाते हैं ना, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या आंखें खुली रह जाती हैं, पसीना आने लगता है डर के मारे कभी कभी। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चा? ये सब आपके अनुभाव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनुभाव हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि बात यह है कि बिना किसी भावोद्रेक के केवल भौतिक परिस्थिति के कारण यदि ये चेष्टाएं दिखलाई पड़ती हैं तो उन्हें अनुभाव नहीं कहेंगे। जैसे जाड़े के कारण, आप ठंड के कारण कांप रहे हो, तो बच्चा ये अनुभाव नहीं होगा। अनुभाव वो होगा कि किसी चीज को देख के डर के कांपने लगना, है ना, तो यहाँ अनुभाव होगा। लेकिन अगर ठंड बहुत ज्यादा हो तब आप कांप रहे हो तो यहाँ अनुभाव नहीं होगा। या गर्मी की वजह से पसीना आना, अब कह रहे हो मेरे पसीना आ रहा है भैया, मेरा अनुभाव दिख रहा है, अनुभाव दिख रहा है, नहीं, किसी और कारण से पसीना आना, डर के मारे, या कोई और चीज ऐसी होती है कि पसीना आने लगे तो, लेकिन गर्मी से जो पसीना आना वो आपका अनुभाव नहीं होगा, ठीक है। अब संचारी भाव क्या होता है? आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की ही भांति बनते मिटते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। भाई संचारी भाव ये है जो बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन स्थायी भाव क्या होता है ना, वो अंत तक बना रहता है। अब जैसे आप कॉमेडी मूवी देखने जाते हो, ठीक है, कोई सी आप कॉमेडी मूवी देखने का, आप लोगों को पता है कि मूवी का नाम ही कॉमेडी अगर इसका थीम है तो मतलब हंसी हंसाने वाला पूरा काम होगा, है ना,
हंसने से आने वाला काम है, पूरा कॉमेडी है, लेकिन उसी मूवी में बीच बीच में कहीं थोड़ा सा एक दुख सा माहौल बना दिया जाता है ना, तो उस टाइम जो आपके चेहरे का भाव है बदल जाता है, उस टाइम आपके चेहरे का भाव बदल जाता है। तो वहाँ कौन सा भाव आ जाएगा बच्चा, थोड़ी देर के लिए शोक भाव आ जाएगा, मतलब आपके मन में थोड़ी देर के लिए ना एक शोक दिखने लगेगा, एक दुख दिखने लगेगा, लेकिन फिर से आप हंसने लगोगे क्योंकि वो कॉमेडी मूवी है, उसमें फिर से हंसी आने लगेगी, है ना। तो जो उसमें हंस रहे हो आप, जो वो खुश हो, लगातार हंस रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा स्थायी भाव। लेकिन बीच बीच में जो थोड़े बहुत भाव बदलते रहते हैं वो होंगे संचारी भाव, जो बीच में जो बुलबुलों की तरह आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक रस का स्थायी भाव निश्चित है, पर एक ही संचारी अनेक रसों में हो सकता है। हर प्रत्येक रस का मतलब हर रस का जो स्थायी भाव है वो निश्चित है, मतलब अगर हास्य है तो उसका हास होगा, अगर श्रृंगार है तो रति होगा, वात्सल्य होगा तो रति होगा, आपका भक्ति है तो रति होगा, चाहे वो है रौद्र है तो क्रोध होगा, ये सब निश्चित है। लेकिन बच्चा संचारी भाव अनेक रसों में हो सकता है। जो संचारी भाव होता है वो कई रसों के साथ आ सकता है, जैसे शंका, जो शंका होती है ना, शक करना, वो श्रृंगार में भी होती है, भाई नायक नायिका का दिखाया जाए तो उसमें भी होगी, और भयानक में भी हो सकती है कि भयानक शंका है ना कि हाँ मैंने किस देखा, मुझे डर लग रहा है इस चीज़ को देखकर, ठीक है। तो स्थायी भाव भी दूसरे रस में संचारी हो जाते हैं। तो यहाँ जो स्थायी भाव होते हैं कभी कभी दूसरे रस में भी संचारी हो जाते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि कॉमेडी मूवी देखने जाओगे, बीच में कहीं अगर एक सेंसिटिव सीन आ जाता है ना, एक सेंटी टाइप का, तो वहाँ आप लोग खुद दुखी हो जाओगे, ठीक है। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, श्रृंगार रस में मनाई भाव बन जाता है, ठीक है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था। चलिए आगे, अब मेरे बच्चे आप लोगों के कोर्स में सिर्फ अभी 2 रस पढ़ाए गए। आप लोगों के कोर्स में सिर्फ 2 रस हैं, एक है आपका श्रृंगार रस और दूसरा है आपका वीर रस, ठीक है। तो 2 रस आप लोगों के कोर्स में है। जो आपका सिलेबस है 9th क्लास का जो सिलेबस पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ 2 रसों के बारे में आप लोग को पढ़ना है। अभी तक जितनी चीज़ें मैंने समझाई वो आप लोगों को अच्छे से समझ जाना है, तभी आगे आप और चीज़ों को समझ पाएंगे। क्लियर? अभी तक जितनी चीज़ें मैंने समझाई उसको एकदम यहाँ बैठा लीजिए, क्योंकि पेपर में लिखने का नहीं आता, ये पता है आपके पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें से सिर्फ आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे। लेकिन अगर आप समझे रहेंगे मेरे बच्चे तो ये जो है ना, ये टॉपिक ना सिर्फ आपके 9, 10th, 11th, 12th में काम नहीं आएगा, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। क्योंकि अगर आप कल को कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओगे तो उसमें इसमें से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, है ना। तो अच्छे से एकदम समझिए, पढ़िए। तो अगला है आपका श्रृंगार रस। सबसे पहला आपका आता है श्रृंगार रस। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस होता है। सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर आप लोग को मेरे बच्चे समझाएं, अगर सीधे तरीके से बताएं कि जब नायक नायिका के बीच में प्रेम दिखे, जब नायक और नायिका के बीच में जब प्रेम दिखे, चाहे वो उनके संयोग से हो चाहे उनके वियोग से हो, तो वहाँ मेरे बेटे सीधा सीधा श्रृंगार रस है। जैसे एक भजन है ना, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर श्रृंगार रस है कि उन दोनों के प्रेम दिखाया जा रहा है, राम और सीता जी का प्रेम दिखाया जा रहा है कि राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई, मतलब वो उन पे मोहित हो चुकी है। तो यहाँ क्या दिखाया बच्चा, उन दोनों के बीच का प्रेम दिखाया जा रहा है। तो वहाँ कौन सा रस आ जाएगा, आपका श्रृंगार रस आ जाएगा, ठीक है मेरे बेटे। वहीं अगला अगर हम लोग उदाहरण देखेंगे, यहाँ पे श्री राम जी का उदाहरण लिखा है कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्हे सिए सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबय मिली सुंदरी बेत जुआ जुरी विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाही, यातें सबे सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। यहाँ क्या है कि जब श्री राम जी दूल्हा बनकर आते हैं सीता जी से विवाह करने के लिए, जब श्री राम जी दूल्हा बन के आते हैं और सीता जी हमारी बहुत प्यारी सी दुल्हन बनी हुई है ना, मंदिर माही मंदिर में, तो गावती गीत सब मिले सुंदरी बेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई, मतलब वहाँ खूब सारे गाने गीत हो रहे हैं और सीता जी क्या करती हैं, वो धीरे धीरे नीची नजरों से रामचंद्र को देखने की कोशिश करती हैं और उनके सुंदर रूप में मोहित होती हैं। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है मेरे बच्चे, यहाँ पर उन दोनों का प्रेम दिखाया जा रहा है ना। तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा। अब श्रृंगार रस किन किन अवस्था में होते हैं ये भी है, ठीक है।
श्रृंगार रस का एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार क्या होता है कि संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। इसमें संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति करना, मतलब वो लोग खुश हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, खुश हैं, ठीक है। जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, वो दोनों खुश हैं, मतलब यहाँ पर श्रृंगार रस तब आएगा कि जब वो लोग खुश रहेंगे और उन लोगों के बीच में जो प्रेम आ रहा है वो खुशी से आ रहा है, तो वहां मेरे बच्चा संयोग श्रृंगार है। जैसे एक उदाहरण है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बहनी हंसे दैन कहे नटी जाइए, श्री कृष्ण जी का है ना, यहाँ वो खुश हैं, ठीक है। अगला अगर हम देखते हैं कि वियोग श्रृंगार क्या होगा कि एक दूसरे के प्रेम में अनुरुक्त नायक और नायिका के मिलन का अभाव वियोग श्रृंगार होता है, मतलब जहां वो लोग मिल नहीं पा रहे, जहां नायक और नायिका बच्चे मिल नहीं पा रहे हैं मेरे बच्चा, तो क्या होता है कि हाँ उनके मन में प्रेम आ रहा है ना, कि मतलब क्या होता है जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना, हाय मतलब जो कपल्स वगैरह होते हैं, निब्बी निब्बा जो होते हैं भाई, निब्बी निब्बा टाइप के जो होते हैं, है ना, 4 दिन नहीं मिले बाबू मुझे तुम्हारी याद आ रही है ना, ये वाला ना बाबू मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो ये यहाँ पर वियोग है बच्चा, वियोग श्रृंगार है कि हाँ नायिका के मन में प्रेम तो आ रहा है पर दुखी मन से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो मिल नहीं पा रहे हैं ना, उनके संयोग का अभाव रहता है, उनके संयोग का अभाव रहता है, कमी रहती है। तो जो यहाँ निब्बी निब्बा के बीच में होता है, तो यहाँ पर बच्चा मेरे वियोग श्रृंगार हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं आप लोग को दे देती हूँ कि हे खग मृग हे मधुकर स्नेही तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ देखो जो श्री रामचंद्र जी हैं वो सीता जी की तारीफ भी कर रहे हैं कि सीता है जिसके नयन मृग के नयन के समान है, सीता जो मेरी है उसके नयन मृग के समान है। पर क्या तुमने हे चिड़िया, मतलब खग किसको बोलते हैं? जो पंक्षी, हे पंक्षी हे मृग, हिरणों से पूछते हैं ना, जब सीता जी को रावण हरण करके ले जाता है तो वो रोते हैं, दुखी होते हैं, वो विलाप कर रहे होते हैं, और विलाप में पूछते हैं, विलाप में भी सीता के प्रति जो उनके मन में प्रेम आ रहा है, तो कहते हैं कि हे पंक्षियों, हे हिरणों, हे जंगल के जानवरों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा जिसके नयन मृग के नयन के समान है ना बच्चा। यहाँ भी श्री रामचंद्र के मन में सीता के प्रति प्रेम उमड़ के आ रहा है, तो बच्चा यहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है। अगर अगला हम चलते हैं, अब आ जाते हैं वीर रस। पहला आपका श्रृंगार रस था, दूसरा मेरे बच्चा आपका वीर रस कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित स्थायी भाव उत्साह के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। यहाँ पर है कि किसी युद्ध या किसी कठिन कार्य को करने में, युद्ध या किसी कठिन कार्य करने में अगर हमारे हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है तो वहां कौन सा रस आ जाता है मेरे बच्चा? वहां पर वीर रस आ जाता है, ठीक है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस उत्पन्न होता है, ठीक है। जो हमारे मन में उत्साह आता है किसी चीज को कर दिखाने का, वो बच्चा वहां पर आपका वीर रस है। जैसे मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। भैया यहाँ तो वो सीधा यमराज से भी लड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो सीधा यमराज से भी लड़ने की बात कर रहे हैं, मतलब असंभव, मतलब सबसे कठिन काम को करने में वो माहिर अपने आप को बता रहे हैं। और की बात ही क्या गर्व है मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। मैं मामा से और खुद के तात से, अब तात मतलब बड़े पापा, उनसे भी मैं डरता नहीं। यहाँ अर्जुन कहते हैं ना, ये बात अर्जुन ने कही। यहाँ पर कौरव आलंबन अभिमन्यु आश्रय अभेद्य चक्रव्यूह, ठीक है, ये अभिमन्यु बोलते हैं, सॉरी अर्जुन नहीं, अभिमन्यु बोलते हैं। उद्दीपन तथा अभिमन्यु के वाक्य अनुभाव हैं, ये अभिमन्यु ये बात कहते हैं। गर्व और औत्सुक्य हर्ष आदि संचारी भाव हैं, इन सभी के संयोग से वीर रस का निष्पत्ति हुआ है। यहाँ अभिमन्यु ये बात कहते हैं जब वो चक्रव्यूह तोड़ने के लिए कहते हैं, है ना, तो क्या कहते हैं? मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, कहते हैं मैं सच बोलता हूं मुझे सुकुमार मत समझो। यमराज से भी युद्ध में मैं प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मैं यमराज से भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो ये लोग उनके आगे तो कुछ भी नहीं है भाई, जब वो काल से लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। और की बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मैं और लोगों की क्या कहूं, मैं खुद पे तो गर्व करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। अगर मेरे सामने मेरे मामा हैं, मेरे बड़े पापा मतलब बड़े पिता हैं, मेरे तात जी हैं, तो समर मतलब युद्ध, उससे भी युद्ध करने में मैं डरता नहीं। तो बच्चों इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई कि रस क्या होता है। रस में जो आपके सिलेबस में है श्रृंगार रस और वीर रस, ये क्या होते हैं। बाकी और रसों के स्थायी भाव आप लोगों को बता दिया, तो आई होप कि रस आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए आगे अब हम लोग आते हैं छंद पर।
अगला और अंतिम आप लोगों का इसमें का जो टॉपिक है, जो सबसे मेन विषय है आपका, वो है छंद। क्लियर? छंद में क्या होता है कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से निर्मित बंध को छंद कहते हैं। छंद काव्य के प्रवाह को लययुक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। ठीक है, छंद क्या होता है बच्चा कि वर्णों और मात्राओं, वर्ण और या मात्राएं कह लीजिए आप, उनके एक सुव्यवस्थित तरीके से, उनको एक नियमित संख्या में, कुछ नियम है कि कितनी संख्याएं होनी चाहिए, नियमित संख्या के विन्यास से निर्मित बंध, जो एक बंधन बांध दिया है कि इतनी ही संख्याएं मात्राओं की होनी चाहिए, उनके एक जो नियमित बंधन है ना, उनके छंद कहे जाते हैं। जो छंद काव्य के प्रवाह को लययुक्त, और इन छंदों की वजह से जो ये मात्राएं वर्णित होती है ना कि हाँ इतनी मात्राएं इस्तेमाल होनी है एक कविता में, एक पैराग्राफ में, तो इनके जो बंधन की वजह से काव्य के प्रवाह को जो एक लययुक्त, एक संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। भाई छंद क्या कार्य करता है कि काव्य के प्रवाह को, जो काव्य हम लोग पढ़ते हैं या गाते हैं, उसको लययुक्त रूप में लाता है, उसको संगीतात्मक बनाता है और सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। छंदबद्ध होकर भाव अधिक प्रभावशाली होता है। अगर छंदबद्ध कविता है तो उसका जो भाव है वो अलग ही प्रभाव देता है। ठीक है, उस कविता का जो भाव है अलग ही प्रभावशाली होता है, अधिक हृदयग्राही और स्थायी हो जाता है, और हमारे मन को छू जाने वाला, हमारे हृदय को ग्रहण करने, हमारे हृदय जिसको ग्रहण कर ले वो ऐसा बन जाता है वो कविता। ठीक है, छंद काव्य को स्मरण योग्य बना देता है। भाई जैसे छंद का सीधा सीधा मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे बच्चे अगर आप लोगों को आंसर को याद करने के लिए बोल दे कि हाँ एक पेज का आंसर है याद कर लो, तो कहोगे मैम हाथ जोड़ रहे हैं पर आंसर ना बताइए याद करने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे अगर तुमको कह दे कि कोई गाना याद कर लो, अगर आपको कह दें कि कोई गाना याद कर लो, तो बेटा वहाँ आपको तुरंत गाना याद हो जाएगा। है होता ही है कि गाना आप लोगों को एक बार सुन लो, दो बार सुन लो, चुटकियों में याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को कोई बोल दे कि पहरा याद करना है तो वो मुश्किल है। तो वो कारण क्या है, वो छंद की वजह से होता है कि छंद काव्य को स्मरण मतलब याद करने की योग्य बना देता है। सामान्यतः यति गति लय में संवित पद्य का रूप छंद है, जिसमें यति हो, गति हो, लय हो, वही क्या होता है, वो पद्य का स्वरूप होता है। ठीक है, छंद के द्वारा रचना बिखरने से बच जाती है। छंद अगर लगा दिया जाता है तो जो रचना है वो बिखरती नहीं है, एक मतलब एक बंधन में बन जाती है कि हाँ इतना ही पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, एक मतलब धुन बन जाती है उसमें। ठीक है, आगे आ जाते हैं कि छंद के घटक क्या होते हैं, छंद के कितने तत्व होते हैं या छंद के कितने घटक होते हैं। पहला जैसे आपका होता है यति। अब यति क्या होता है, यति का भाई सीधा सीधा मैंने यहाँ अर्थ लिखा हुआ है विराम। ठीक है, छंद की एक लय होती है, मतलब छंद की एक लय होती है। कोई भी आप काव्य पढ़ोगे तो वो एक लय में पढ़ा जाता है। ठीक है, उसे गति या प्रभाव भी कहते हैं। लय का ज्ञान अभ्यास पर निर्भर। एक मिनट बच्चा, एक मिनट। हाँ जी, छंद जो यति होती है ना मेरे बच्चा, यति का मतलब होता है कि जहां पर, हाँ जी यहां से आपका, ठीक है ये वाली लाइन नहीं होगी आप लोगों की। हाँ जी, ठीक है, यति क्या होती है कि छंद के प्रत्येक चरणों में उच्चारण, ठीक है, उच्चारण करते समय मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे यति कहते हैं। बच्चा जब हम लोग कोई कविता पढ़ते हैं, जब हम लोग कोई कविता पढ़ते हैं तो उस समय भाई कविता पढ़ते वक्त आप लगातार एक धुन में पढ़ रहे हैं तो ऐसा होता है ना कहीं कहीं कुछ कुछ रुकावट होती है। मतलब जैसे आप कोई भी पोएम पढ़ोगे, जैसे आप इंग्लिश की आपकी बचपन की नर्सरी की एक पोएम में उठा लूँ, इंग्लिश की है ना एक पोएम बहुत प्यारी है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में रुकी ना, थोड़ा सा हल्का सा जो मैं रुकी ना, बस वही यति है कि गाने को या किसी कविता को पढ़ते वक्त जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा विराम होता है, थोड़ी थोड़ी जो हम लोग रुकावट लेते हैं उसी को यति कहते हैं। अब गति क्या होता है, गति यति का विलोम शब्द है। गति क्या होता है बच्चा, गति यति का विलोम शब्द होता है। क्या होता है, गति जो होता है यति का विलोम शब्द होता है। मतलब यति में क्या होता है, हम लोग कहीं कहीं रुकते हैं, पर गति क्या होता है, बिना रुके छंद का पाठ करने में जो गति या प्रवाह निर्मित होता है उसे प्रवाह को गति कहा जाता है। कि बिना किसी रुके, बिना गलती के, बिना किसी कारण हम लोग अगर किसी काव्य को लगातार पढ़ते जा रहे, किसी छंद को पढ़ते जा रहे हैं, तो वो जो प्रवाह है, वो जो हम लोग जिस धुन में पढ़े जा रहे हैं ना बच्चा बिना रुके, वो आपकी गति हो जाएगी।
ठीक है। अगला आ जाता है बच्चा लय, ठीक है। गति और यति के समुचित प्रयोग या समन्वय से छंद में जो गुण उत्पन्न होता है उसे लय कहते हैं। गति और यति की वजह से जो एक धुन प्रकट होती है ना, एक लय बन जाती है, एक धुन आ जाती है, वही आपका लय है। लय तो अच्छे से जानते हैं ना, लय ताल, ठीक है। चलिए अगला होता है, ठीक है, ये 3 हो गए आपके। अब आ जाते हैं पाद या चरण किसे कहते हैं। जब आप लोग छंद पढ़ेंगे तो उसमें पाद क्या या चरण, चरण कह लीजिए कि चरण क्या होते हैं। छंद में प्राय 4 पंक्तियां होती हैं बच्चा। छंद में कितनी लाइनें होती हैं? 4 लाइनों का छंद होता है। कितनी लाइनों का होता है? 4 लाइनों का। छंद की एक पंक्ति का नाम पाद है, मतलब एक पंक्ति को हम लोग चरण कहते हैं। एक पंक्ति को चरण कहेंगे, मतलब पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ऐसे बोला जाता है। 4 पंक्तियां हैं तो 4 चरण हुए। इसी पाद को उस छंद का चरण कहा जाता है, ठीक है। पहले और तीसरे चरण को विषम तथा दूसरे और चौथे चरण को सम कहते हैं। जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे, मैथ्स में ऑड नंबर, इवन नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर है कि पहला और तीसरा, मतलब पहला नंबर ऑड नंबर है ना, पहला और 1 और 3 ऑड नंबर है, 1 और 3 विषम संख्या है। तो इसी तरह पहला चरण और तीसरा चरण क्या है बच्चा? विषम चरण है। और वहीं अगर दूसरा और चौथा देखें तो वो सम चरण कहलाएंगे, क्योंकि 2 और 4 कौन से नंबर हैं? 2 और 4 सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो यही चीज है कि पहला और तीसरा चरण विषम तथा दूसरा चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ 4 लाइनें, ठीक है। ये आपका मेरे बच्चे प्रथम चरण हो गया, ये आपका द्वितीय चरण हो गया, ठीक है। ये आपका तृतीय चरण हो गया और ये आपका चतुर्थ चरण हो गया, ठीक है। ये आपके 4 चरण हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। जैसे इसमें क्या, कुकुम्भ शोभित गोरज बीच से निकलते ब्रज वल्लभ यो लसे, कदन जो करके दिशि कालिमा विलसता नभ में नलिनीश है, ठीक है। ये 4 लाइनों का एक छंद हो गया, ठीक है बच्चा। अब ये आपका विषम चरण है, ठीक है। पहला नंबर कौन सा होता है? विषम चरण। ये आपका सम है, ये आपका विषम है और ये आपका सम है। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हो गई। वही इस छंद में 4 पंक्तियां, 4 चरण है, एक एक पंक्ति चरण या पाद है। कुछ 4 चरण वाले छंदों को 2 पंक्ति में भी लिख देने की प्रथा चल रही है। अब बच्चे एक जगह आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, तो उस कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं। जैसे ये 1 2 3 4 लाइनों में अलग अलग दिया हुआ है, पर कहीं कहीं क्या होता है कि एक ये पहली लाइन है, जो ये दूसरी लाइन होती है ना, इसको यहाँ कॉमा लगा के यहाँ लिख दिया जाता है, उसी के आगे लिख दिया जाता है। पहली लाइन के आगे कॉमा लगा के दूसरा वहां लिख दिया, फिर तीसरा लिखेंगे, फिर उसी के साथ चौथा लिख देंगे। तो कहीं कहीं 4 चरणों को 2 लाइनों में कंप्लीट कर दिया, तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? चलिए अब इसमें आती है मात्रा। अब छंद का सारा खेल तो भाई मात्रा से है। अगर आप लोग छंद पढ़ रहे हैं तो मात्रा पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल ही मात्रा का मेरे बेटे, ठीक है। तो मात्रा क्या होती है कि मात्रा भेद से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। वर्ण के उच्चारण काल में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। अ ई उ री के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी एक मात्रा होती है, और आ ई उ ए ऐ ओ औ तथा इनके संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी 2 मात्राएं मान जाती। बचपन से ही पढ़ रहे हो कि जितने व्यंजन हैं वो स्वर के बिना अधूरे हैं, जितने व्यंजन है वो स्वर के बिना अधूरे हैं। तो यहाँ मात्राएं वही है भैया। मात्राएं क्या है कि मात्राएं क्या होती हैं कि वर्ण के उच्चारण काल में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। भाई आप कोई वर्ण पढ़ोगे, क पढ़ रहे हो तो क अ निकल रहा है ना, जो समय लग रहा है वही बच्चा मेरे मात्रा है। तो मात्रा यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया गया कि एक हो जाएगा आपका हर्स्व और दूसरा हो जाता है दीर्घ। हर्स्व होता है जिसको बोलने में कम समय लगे, और दीर्घ होता है जिसको बोलने में अधिक समय लगे। अब जैसे इसमें जो छोटे मात्राएं, जो छोटे अक्षर होते हैं, जैसे आपने दे दिया छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, ठीक है, और री, ये दे दिया आपके, ठीक है। ये 4 ये होता है आपका हेश में आ जाएगा ना, जिसमें कम समय लगता है, इनमें कम समय लगता है। वहीं अगर आप लोग जान लोगे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, ठीक है, औ, ये जितने हैं इसमें ज्यादा समय लगता है, तो ये आपके दीर्घ में आ जाएंगे, ठीक है। और सुनिए, अब छंदों में मात्रा कितनी गिनी जाती है? जहां पर इनकी मात्रा लगी रहेगी वहां पर 1 गिना जाता है। छंद में कितनी मात्रा गिनी जाती है? 1 मात्रा गिनी जाती है। और जहां पर इनकी मात्रा लगी रहेंगी मेरे बच्चा, तो वहां पर 2 गिना जाता है। कितने गिने जाते हैं? 2 मात्राएं गिनी जाती हैं,
ठीक है, वहां पर दो मात्राएं गिनी जाती है, जहां पर इनकी मात्रा रहती है एक और जहां पर इनकी रहते हैं दो। और भी नियम है, मात्राएं कैसी लगाई जाती है उनके नियम है, वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, व्यंजना स्वतः उच्चारित नहीं हो सकते, अतः मात्रा की गणना स्वरों में आधार पर होती है। हर्ष व दीर्घ को पिंगल शास्त्र में क्रमशः लघु और गुरु कहते हैं। अगर हम छंद में बोले तो जो हर्ष मात्राएं होती है, जो छोटी मात्राएं होती है उनको लघु मात्रा, और जो बड़ी होती है दीर्घ होती हैं उनको गुरु मात्रा कहते हैं। कौन सी मात्रा कहते हैं? गुरु मात्राएं कहते हैं। तो लघु का चिन्ह बच्चा ऐसे लगाया जाता है, लघु को ऐसे लिखा जाता है, और जो गुरु का होता है ना वो कुछ ऐसे 5 सा बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका लघु का हो गया, ये मेरे बच्चे आपका लघु का हो गया, और ये आपका गुरु का हो गया। ठीक है, लघु गुरु तथा मात्राओं की गणना के कुछ नियम है। अब नियम जान लेते हैं कि लघु गुरु तथा मात्राओं के लिए जो निम्नलिखित नियम है वो है कि अ ई उ री ये स्वर लघु हैं और इनकी एक मात्रा होती है, मैंने पहले ही बता दिया। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आय, ओ, औ ये स्वर गुरु हैं, अतएव इनकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं, जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। ठीक है, आगे संयुक्ताक्षर के आरंभ में यदि आधा वर्ण हो तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती। जैसे व्यवहार में आधा व लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ इसकी मात्रा नहीं गिनेंगे, सिर्फ इसकी मात्रा 1 गिनी जाएगी। तो यहाँ व की मात्रा नहीं होगी, एक मात्रा ही मानी जाती है, या की बस। ठीक है, यदि किसी शब्द के बीच या अंत में संयुक्ताक्षर आता है तो संयुक्ताक्षर के पहले वाला वर्ण गुरु माना जाता है। जैसे यहाँ पर आपका रक्त लिखा हुआ है तो ये बीच में आ गया ना आधा अक्षर, आधा अक्षर बीच में आ गया है, तो ये र की मात्रा 2 मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर रा की मात्रा 2 मानी जाएंगी क्योंकि ये गुरु मात्रा कहलाएगी, क्योंकि इसके पहले है संयुक्ताक्षर के पहले, नियम के अनुसार। ठीक है, अगला नियम कहता है, चलिए व्यंजना अतः मात्रा गणना, ये तो आपका वही हो गया दोबारा। हाँ, हलंत के पहले का लघु वर्ण भी गुरु माना जाएगा। जैसे श्रीमन में हलंत न के पहले माँ है, यह माँ गुरु होता है क्योंकि न से स्वर नहीं होते, अतः न की मात्रा नहीं गिनी जाती है। बच्चा जैसे श्रीमन में, जैसे आपका श्रीमन लिखा हुआ है ना, जैसे आपका श्रीमन लिखा हुआ है तो इसमें क्या लगा, हलंत के पहले माँ, यह माँ गुरु होगा, उसके पहले चाहे वो एक ही मात्रा क्यों, लेकिन जहां हलंत लगा होगा उसके पहले वाला जो शब्द होगा बच्चा, वहां पर क्या होगा, वहां की मात्रा को गुरु मान लिया जाएगा, वहां 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। क्लियर, ये कुछ नियम है। अब आ जाते हैं छंद के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं छंद के बच्चे? 3 प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद या मुक्त छंद कह लीजिए। ठीक है, पहला है आपका वर्णिक छंद, जिसमें वर्णिक वृत्तों के प्रत्येक चरण का निर्माण वर्णों की एक निश्चित संख्या एवं लघु गुरु के क्रम के अनुसार होता है। वर्णिक वृत्तों में अनुष्टुप, द्रुता, विलंबिती, मालिनी, शिखरिणी आदि छंद प्रसिद्ध हैं। बच्चों ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, बस इसका अर्थ जान लीजिए कि वर्णों के द्वारा जो चरण होते हैं ना, वर्णों के इसमें जिसमें गिनती होती है ना, वर्णों से जो बंधित तो रहते हैं, वहां पर आपका वर्णिक छंद होगा। मात्रिक छंद में, मात्रिक छंद वह है जिनकी रचना में चरण की मात्राओं की गणना होती है। किसकी गणना होती है बच्चा? मात्राओं की होती है, जिसमें आपके कौन कौन से आते हैं, दोहा, सोठा, रोला, चौपाई आदि मात्रिक छंद है। ये आप लोगों के कोर्स में है, आप लोगों के सिलेबस में ये वाला ये नहीं है, बस इसका अर्थ जान लीजिए। ठीक है, तो मात्रिक छंद होता है जहां बच्चे मात्राएं गिनी जाती है, मात्राओं का एक बंधन होता है। ठीक है, अगला हम लोग आ जाते हैं आपका मुक्तक छंद। हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज लिखे जा रहे छंद मुक्त छंद है, जिनमें वर्ण मात्रा का कोई बंधन नहीं है। मात्रिक छंदों के पाठ्यक्रम अनुसार दोहा और सोठा का लक्षण एवं उदाहरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, दोहा और सोठा आप लोगों के में चौपाई आएगा बच्चा, दोहा और चौपाई। ठीक है, आप लोगों के में दोहा और चौपाई है, आप लोगों के सिलेबस में दोहा और चौपाई है। तो यहाँ क्या है, मुक्तक छंद जो आज के टाइम पे जो लिखे जा रहे हैं ना, आज के टाइम पे जो कविताएं आती हैं जिसमें मात्राओं का कोई बंधन नहीं, शब्दों का कोई बंधन नहीं, चाहे जैसे हो वैसे लिखी जा रही, बस कविता है, तो ये आपके मुक्तक छंद में आते हैं। अब छंद के विभाजन कितने में हुई है? सम, अर्ध सम तथा विषम। छंद कितने तरह के बांटे गए? सम छंद होता है, विषम छंद होता है, अर्ध सम होता है। सम छंद किन्हें कहेंगे? जिस छंद के चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं उसे सम छंद कहा जाता है। सम छंद कौन होते हैं? कि जिस छंद के चारों चरण में इक्वल मात्राएं होती हैं, समान मात्राएं होती हैं बच्चा, वहां पर आपका सम छंद होता है। जैसे चौपाई में चारों चरण में बराबर मात्राएं होती हैं। ठीक है, वहीं अगला अगर हम लोग देखेंगे कि अर्ध सम क्या होता है, मैं आप लोगों को अर्ध सम बता दूं कि अर्ध सम क्या होता है, जहां पर पहले और तीसरे चरण में, अर्ध सम में होगा आपका
पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं बराबर होंगी, पहले और तीसरे चरण की मात्राएं बराबर होंगी और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं बराबर होंगी, तो बच्चा वो आपका अर्ध सम होगा। पहले और तीसरे चरण की मात्राएं एक समान होंगी और दूसरे चौथे का एक समान होंगी, तो वो आपका अर्ध सम होगा। और विषम चरण से तो समझ ही गए हो कि कोई भी मात्राएं बराबर नहीं होने वाली है। विषम चरण में एक को मात्राएं बराबर नहीं होंगी, सब में अलग अलग मात्राएं होंगी, तो वो आपका विषम छंद हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चा चौपाई, जो आप लोगों की बुक में है, आप लोगों के सिलेबस में है। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 दीर्घ मतलब गुरु होता है। एक तो ये आपको देखिए ट्रिक दे दी गई है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। चौपाई होता है जिसमें चारों चरणों में बच्चा कितनी मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। 4 चरण में 16 मतलब एक चरण में 16, दूसरे चरण में 16, तीसरे में 16, चौथे में 16, तो 16 मात्राएं होती हैं। तो बच्चा वो आपका हो जाएगा चौपाई छंद। ठीक है, चौपाई छंद है और उसकी एक पहचान क्या कि अंत में 2 मात्रा मतलब दीर्घ मात्राएं आएंगी। हर चौपाई के अंत में, हर चरण के अंत में दीर्घ मात्राएं होंगी। ठीक है, दीर्घ होता है, जैसे बंधु गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंधु है। ठीक है, अब हम लोग गिनते जाएंगे इसको। यहां पर कितना होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये आपकी 16 मात्राएं आ गई। ठीक है बच्चा, यहाँ आपकी 16 मात्राएं आ गई ना इतने में। अगर आप लोग इसका मात्राएं विभाजन करेंगे तो यहाँ 16 मात्राएं आ गई। यहाँ भी देख लीजिए 1, ठीक है, 2, यहाँ पर 1 होगा। ठीक, 1 1 2 1 1 1 1 1, आपका ये 1 हो जाएगा, 2 2। ठीक है, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया। देखते जाइए अंत में गुरु मात्राएं आ रही हैं और क्या आ रही हैं, 2 2 गिना जा रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी आपका हो गया। अंत में बच्चा गुरु मात्राएं आएंगी। इसी तरह आप इनका भी गिन लेंगे, इसका भी गिन लेंगे। ये आपका चौपाई सीधा सीधा एक है कि मात्राएं कितनी होनी चाहिए, 16 मात्राएं होनी चाहिए प्रत्येक चरण में। ठीक है, ये आपका चौपाई हो गया। वहीं आगे अगर हम लोग चलेंगे दोहा में, तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 13 13 एवं दूसरे तथा चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। बच्चा दोहा जो होता है उसमें पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में बच्चा 11 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बही रहू जो चाहसी उजी उजियार। ठीक है, राम का 2 1 2 1 1 1 और यहाँ पर आपका 2 1 1। ठीक है, गिनिए 2 1 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 1 13। ठीक है, 13 मात्राएं हो गई। वहीं अगर आप इनका देखिए, ये पहला चरण था आपका, ये आपका पहला चरण था, ये दूसरा चरण हो गया आपका। ठीक है, ये आपका तीसरा चरण हो गया, ये आपका चौथा चरण हो गया। तो इसमें 2 1, यहाँ पर आपका 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ये आधा है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ सीधा 1 2 और 1। ठीक है, 2 1 3 3 2 5 1 6 2 7 2 9 सॉरी 2 1 3 3 2 5 6 6 2 8 2 10 1 11 हो गए 11 मात्राएं। ठीक है, इसमें आपकी 13 हो गई थी, इसमें आपकी 11। इसी तरह बच्चा इन दोनों में भी है, इसमें आपकी 13 जाएंगी और इसमें आपकी 11। तो जहां पर पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हों और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, बच्चा वो सीधा सीधा आपका क्या है, दोहा। छंद यहीं पर समाप्त, आपका रस समाप्त हो गया, छंद समाप्त हो गया यहाँ पर, और हमारा अलंकार समाप्त हो गया। और इसी तरह धीरे धीरे हमारे सारे मतलब काव्य सौंदर्य के तत्व तो बच्चा खत्म हो गया टॉपिक, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट था। तो ये आपके पेपर में आने ही आने होते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न में आते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और मेरे बच्चों इसी तरह अच्छे तरीके से मस्ती करते हुए हम और भी चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे, और भी चीजें पढ़ेंगे हिंदी में। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, कि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारी मतलब इन सब चीजों को सीखें। ठीक है, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।